नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए आज जो हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, प्रीवियस जो लेक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी का ये बी पार्ट रहने वाला है। तो आज हम इसके बी पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमने इसके कुछ एलिमेंट्री स्टेज को स्टडी किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टडी किया था, और इसी का जो नाम है वो सिंपल प्रेजेंट भी है। कंपटीशन एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और लेवल क्या है, ये चीज़ भी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि इसके लेवल क्या है। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है कि ये 3 से 4 अलग अलग लेवल में पूछा जाता है। 3 or 4 टाइम्स को अलग अलग लेवल में पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, और एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको पूछता है। लेवल 1 में अगर स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल की हम बात करें तो सिंपल फिलअप्स होते हैं हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें ये क्वेश्चंस को कवर करना होता है, टेंसेस के पार्ट को। अगर सेकंड लेवल की हम बात करें तो सेकंड लेवल में हमें इसका थोड़ा फॉर्म बदल दिया जाता है, मतलब नेचर बदल दिया जाता है। होता तो यही कंसेप्ट है, और हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कॉमन एरर का। कॉमन एरर का तो काफी एडवांस लेवल रहता है कॉमन एरर में भी। वहां भी यही कंसेप्ट यूज होता है कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि किस पार्ट में कोई एरर गिवन है या नहीं है। और लेवल की अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, तो उस लेवल में हमसे कॉमन एरर का एक फॉर्म है वो भी, बट थोड़ा सा डिफर करता है, उससे अलग होता है। वो क्या है, वो आपसे वहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लेवल में इसको पूछा जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मीन्स कि कॉमन एरर की तरह ही होता है, बट वहां पे ऑप्शंस में गिवन पार्ट होते हैं कि आपके कौन से पार्ट में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए ये जो एलिमेंट्री स्टेज ऑफ टेंसेस है, मैं आप सबको शुरू करवा रहा हूँ। ये आपको शुरू में ऐसा महसूस होगा कि काफी बेसिक से ये बातें जा रही हैं, बहुत सिंपल सी बातें आ रही हैं, लेकिन इन सारी बातों का जो लास्ट जो निचोड़ है, इनकी कनेक्टिविटी है, वो आपके उन क्वेश्चंस की होंगी जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं और सेंट्रल लेवल एग्जाम एसएससी में पूछे जाते हैं। अगर ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं तो फिर हमें वहां पे किसी प्रकार की ना तो कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत होगी और ना ही हमें वहां पे ग्रामेटिकली पार्ट में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए इसको शुरू करते हैं हम आज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर को हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। क्या स्ट्रक्चर लिखा था हमने? यस, वो स्ट्रक्चर था हमारे पास क्या, सब्जेक्ट कोई भी गिवन प्लस V1, इसको पढ़ चुके थे हम। V1 के अलावा हमारे पास और क्या गिवन हो सकता है, या तो S हो सकता है या ES हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं। या फिर इसके अलावा एक और हमें मिलता है, वो क्या मिलता है, IES प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और प्लस एक और एडिशनल बात बताई थी, वो क्या बताई थी, कोई भी आपका OPS गिवन हो सकता है, अदर नहीं, अदर पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में कोई एडिशनल पार्ट है। ये चीज हमने ये सारा प्रीवियस पढ़ा था। और इस प्रीवियसली अगर हम देखें कंसेप्ट में हमने V1 का कंसेप्ट पढ़ लिया था। आई थिंक कि देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन वंस अगेन दैट पार्ट, जो हो चुका था। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, इसी के थोड़ा फर्दर पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। हम स्टडी करने वाले हैं किसको, इस वाले सेक्शन को, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये स्टडी करना है। और इस सेक्शन में स्टडी करने के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे कि हम जो ये पूरे केस पढ़ने वाले हैं ये किसके रिगार्डिंग, मींस हम इसको किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। यस, इसको हम पढ़ेंगे किसके, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, ध्यान देना, सिंगुलर नंबर। वो सिंगुलर नंबर प्रोनाउन भी हो सकता है
या नाउन भी हो सकता है, ध्यान देना दोनों केस में। अब यहाँ पे मैंने सिंगुलर नंबर प्रोनाउन भी बोला है और नाउन भी बोला है, तो यहाँ में एक एडिशनल बात और बता दूं क्या, कि इसके साथ जो नाउन के अगर मैं फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये नाउन आपका काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो यू कैन ऑल्सो, यहाँ पे हमने बात एडिशनल के तौर पे इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि इट मे बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हम सिंगुलर की बात करेंगे, हो सकता है प्लूरल भी हो, लेकिन प्लूरल की बात नहीं करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यस अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं होते, जो काउंट नहीं किए जा सकते, मेटीरियल नाउन जो है वो काउंट नहीं होते, उनके रिगार्डिंग हम इस पूरी बात को पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये चीज ध्यान रखना, अब हम किस किस के रिगार्डिंग कौन सा केस यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना। जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर वो किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, मैं सबसे पहले यहाँ मेंशन कर दूं कि हम सबसे पहले जो यहाँ स्टडी करेंगे वो किसको, ES या IES को, कि हम ES या IES कैसे डालें, किस सब्जेक्ट के साथ डालें, ये हमारा थ्योरीज यहाँ रहने वाला है इस पार्ट के रिगार्डिंग। यस, यानी कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके रिगार्डिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन हो सकता है और नाउन हो सकता है। तो उसमें कौन कौन से प्रोनाउन है, कौन कौन से नाउन है, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। यस, जो यहाँ पे प्रोनाउन रहने वाले हैं तो वो कौन कौन से हैं, देखिएगा वो कौन कौन से रहने वाले हैं। यहाँ पे रहने वाला है आपका सिंगुलर प्रोनाउन मेल में ही, और कौन रहने वाला है, शी फीमेल में, और जो न्यूटर है बिल्कुल जो लिविंग और नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं वो क्या है, इट, वो आपका कौन सा प्रोनाउन है, इट है। और इट के अलावा अगर हम बात करें एनी नेम, ध्यान देना, एनी नेम, किसी का भी जो नाम है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। अच्छा, और यदि हम बात करें तो मैं और में यहाँ इकट्ठा लिख देता हूं इस केस के लिए, कोई भी सिंगुलर नाउन आपका हो सकता है, सिंगुलर नाउन, कोई भी आपका सिंगुलर नाउन हो सकता है। ओके जी, आई होप यहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और खास और इंपॉर्टेंट आपको कौन सा फैक्ट बताने वाला हूं मैं, कि ये कब यूज करें, ये तो हो गया जी बात क्लियर, लेकिन देखो ऐसा कोई लिंक है बीच में, ऐसा कोई हिंट है बीच में जो हमें ये बताए कि हमने ES या IES यूज करना है। अब वो ही चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है, वही यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जा चुके हैं, जहां पे आपको क्या यूज करना है, वहां पे आपको V1 ही यूज करना है। एफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्या यूज करना है, डू नॉट प्लस V1, और उसी केस में उन्हीं प्रोनाउंस के साथ आपको हैव यूज करना है। आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे। अब जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, यानी थर्ड पर्सन का केस यूज करने वाले हैं। ध्यान देना, यदि आपके वर्ब, जो वर्ब की फॉर्म गिवन है आपके एग्जाम में, उसके ऑप्शंस गिवन है, उनका नेचर कैसा है, ध्यान देना। यदि उन वर्ब में, ध्यान देना, ES कब लगाएंगे, इफ the last letter, if the last letter of the verb, of the given verb, of the given verb, given verb, given verb जो given है, regarding these subjects, यहां मैं लिख दूं दोबारा से, regarding these given subjects, ये सब्जेक्ट्स गिवन है, अगर उनका लास्ट लेटर, देखिएगा
सब्जेक्ट्स ये गिवन है। एंड्स विद किसके साथ एंड करें? एंड्स विद, अब ध्यान देना कौन से लेटर होंगे तो आपको ES या IS का केस यूज करना होगा। देखिएगा यदि आपके वर्ब का लास्ट लेटर S है, डबल S है, SH है, CH है, OXRZ है, यदि आपके लास्ट लेटर इन प्रोनाउन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग ये एंड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है ES यूज करना है, ध्यान रखना। तो आपको ES यूज करना है इसके रिगार्डिंग। इसी में थोड़ा सा अगर हम देखें डिफर कर जाए थोड़ा सा, अगर आपका लास्ट लेटर Y से एंड करे, एंड विद Y से हो जाए इन्हीं लेटर के साथ, एंड किसके साथ हो जाए? विद Y के साथ, तो ध्यान रखना Y के साथ एंड करने पे आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है IES। ये कंसेप्ट्स आपके समझ में आ गया होगा और इसकी प्रॉब्लम भी अब आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इट विल बी सॉर्ट आउट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट। इसकी समझने की जो पूरी की पूरी नेचर है उसके बाद आप इसको क्लियर कर लेंगे। ओके जी, ये बात हमारे सामने यहाँ पे आ गई। ये सारा का सारा मामला हम किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं? ये सारा का सारा एफर्मेटिव केस में होगा। ध्यान देना ये चीज जो हम पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स ये एफर्मेटिव केस में है। एफर्मेटिव में हम ये पूरा का पूरा मामला लेने वाले हैं, लेकिन यदि हम इसी का नेगेटिव बना दें, यदि इसी का नेगेटिव बनाए, हम इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर बना ले तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म जिसकी अक्सर कॉमन एरर में गलती होती है, मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? नहीं मालूम है कि हमने यहाँ पे गलती क्या की है। नेगेटिव स्ट्रक्चर जब इसका हम मेंटेन करेंगे, देखो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर तो हमने क्या बनाया, ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है हमारे पास। मैं यहाँ भी लिख दूं कि ये क्या है, ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, ये एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। और अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होगा, इसका हो गया, ऊपर हो गया, यस नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1। ये चीज ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना जब आपने डज यूज कर लिया ना, यही चीज आपको आगे पास्ट में भी ध्यान रखनी है कि जब आपने डिड यूज कर लिया है तो फॉर्म सेकंड नहीं लगानी, फॉर्म फर्स्ट लगानी है। वैसे ही यहाँ पे डज यूज करने के बाद, नॉट यूज करने के बाद फॉर्म नंबर फर्स्ट ही लगानी है। ऐसे की गलती मत कर देना। सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस फिर वही कोई भी ऑब्जेक्ट आपका होगा गिवन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्लस OPS। ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कॉमन एरर या फिलिप्स में भी आपसे पूछी जाती है एग्जामिनर द्वारा। अब हम यहाँ एक और बात लिख लेते हैं, वो क्या लिख लेते हैं, यानी कि जो यूज ऑफ हैज है, यूज ऑफ हैज, देखिएगा जो ये हैज है एक्चुअली ये हैव का ही एक अलग से डिफरेंट फॉर्म है। ये हैज क्या है, यहाँ पे हैज हमारे पास हैव, ये दो ऐसे देखिए वर्ब हैं। हालांकि हैज वर्ब में लिखा नहीं जाता, इसको डायरेक्ट ही देखिएगा आप यूज करते हैं मेन वर्ब में भी और हेल्पिंग वर्ब में भी, कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है मेन वर्ब में भी और हेल्पिंग वर्ब में भी। हैव एक प्लूरल वर्ब है जो मेन वर्ब में भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, आई को छोड़ के, और जितने प्लूरल है सभी के साथ हैव यूज होता है। अब यहाँ पे यूज ऑफ हैज भी इन्हीं गिवन सब्जेक्ट के साथ ही होगा, ये चीज ध्यान रखना। When you find out the singular subject, तो then you also find out the singular verb। तो आपको इनकी कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इनके कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो करने वाला जो मेन वर्ब है वो हैज है और हेल्पिंग वर्ब भी है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये कंफ्यूजन का इश्यू नहीं है कि हैज मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है।
अगर मेन वर्ब होगा तो सिंगुलर के साथ ही जा रहा होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो भी सिंगुलर के साथ आ रहा होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होने पे फॉर्म नंबर थर्ड यूज होगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी। ये चीज ध्यान रखिए। यस, अब मैं सारे इंटीग्रेटेड एग्जांपल को सॉल्व कर देता हूं। ये सारे के सारे यहाँ पे एफर्मेटिव भी लिखूंगा और नेगेटिव भी लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम सीधे कहां लेवल नेक्स्ट में चलेंगे, जहां पे हम इसके कौन से पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। हम ये सॉल्व करेंगे कि ये जो टेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये टेंस, इसका एग्रीमेंट किस किस टेंस के साथ होता है। अगर ये सिंगल एक्शन में आता है तो ये खुद ही यूज हो जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों यदि ये डबल एक्शन में आ जाए, अगर ये डबल एक्शन में यूज होगा तो कौन से ऐसे टेंस होंगे जिनके साथ इसका एग्रीमेंट है, जिनके साथ इनका मेल मिलाप है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यस, अब देखिएगा हम यहाँ पे अलग अलग इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ऊपर से। यस, चलेगा। ही हैज, इसी का लिख देते हैं, चलिए। ही हैज ए बिग कार। बिग कार, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहला ही मेन वर्ब में लिख दिया हैज को। ही हैज ए बिग कार। तो कई बार आपसे कंफ्यूजन में ऐसा हो जाता है कि यहाँ हैज आप किसको क्या कंसीडर करने लगते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। जी नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और एग्जांपल लिखिएगा सेकंड नंबर पे। यस, she goes to college. She goes to college in the morning. In the morning. Yes. Next example लिखिएगा। He finishes, देखिएगा, he finishes, एस आया, एंड किया तो es यूज किया गया। finishes, he finishes, कॉम्बिनेशन प्रोनाउन का ध्यान रखिएगा, his, he his, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन प्रोनाउन के साथ ही रहने वाला है। he finishes his work daily। नेक्स्ट लिखिएगा एग्जांपल नंबर 4 पे। यस, अब हम लेते हैं, देखिएगा हमने कौन कौन से शी भी कर लिए, इट की बात कर लेते हैं। इट, देखिए अब हम इट को इस वे में लिखेंगे ताकि कोई नेचुरल एक्सप्रेशन हम बता दें। इट रेन्स, अब देखो रेन्स वाला कंसेप्ट एस में है, हमें ईएस का यूज करना है। इट goes around the earth, around the earth, it means हम किसकी बात कर रहे होंगे, किसी ऐसी चीज की जो अर्थ के अराउंड जाने वाला है, कि ये अर्थ के अराउंड जाता है, ऑर्बिट के। देखिएगा जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले, इट गोज अराउंड द अर्थ के, किसी भी हम सैटेलाइट की बात कर सकते हैं, कोई भी सैटेलाइट हो सकता है, तो हमने यहाँ इट की बात की, इट गोज अराउंड द अर्थ। और चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब हम और क्या लें, अब किसी का भी नेम हम ले सकते हैं। देखिएगा हमने लिखा यहाँ पे रीना। रीना, अब ऐसे जो इनके साथ एंड करें, ठीक है जी। रीना, अब देखिए मैं लिख रहा हूं वर्ब, पोजेसेस। अब देखो पोजेस क्या होता है, POSSES, देखो पोजेस। अब पोजेशन क्या होता है, कुछ और टर्म को लिख देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। यस, रीना ब्रश, ये देखिएगा BRUSH, ब्रशेस। रीना ब्रशेस हर टीथ डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग।
बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं। ये बेसिक आपको इतना स्ट्रांग बना देगा, इतना स्ट्रांग बना देगा कि आपको इंग्लिश इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लैंग्वेज लगने लगेगी, इसको आप सोच भी नहीं सकते। रीना ब्रशेस हर टीथ डेली इन द मॉर्निंग। कंसेप्ट क्या समझा रहा हूं मैं? ये समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूला क्या है भाई। सीधी सी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने लिखा, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया। बस ये फॉर्मूला एग्रीमेंट में हमें ध्यान रखना है। यस, और एग्जांपल लिखे हैं, और एग्जांपल लेते हैं। यस, अब हम बात करते हैं, अगर हमने पिछले एग्जांपल में एलिफेंट की बात कही थी तो अब भी करेंगे। एलिफेंट, पहले एलिफेंट्स लिखा था, अब एलिफेंट लिखा है हमने, एलिफेंट। अब देखिए एलिफेंट ईट, ईट का कंसेप्ट एस में आएगा। एलिफेंट goes around the forest। किसी और की बात करें हम, यस, सिंगुलर नाउन में बात करेंगे। देखिएगा सिंगुलर, केवल हमने ईएस के कंसेप्ट को लेना, वरना तो मैं एस वाले एग्जांपल में डाल देता, इसमें एस वाला कंसेप्ट मैंने नहीं लिखा अभी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। he goes to playground in the evening। ओके, कुछ और एग्जांपल लिखिएगा। यस, lion has great power, has, ये यूज करना पड़ेगा, मालूम है ना कैसे? आर्टिकल यूज करेंगे हम, lion has a great power for its prey। you know the prey? yes, एक प्रे ये होता है PRAY। कंफ्यूजन वाले वर्ड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे। ये प्रे क्या होता है? वर्शिप करना, प्रार्थना करना, विनय करना, विनती करना। तो ये क्या हो गया? वर्शिप हो गया, ये वर्शिप हो गया। बट ये प्रे क्या है? ये प्रे होता है जो शिकार होता है, जो भोजन होता है किसका? जंगली जानवरों का। तो लॉयन देखिएगा, हैज ए ग्रेट पावर, बहुत ही पावर होती है, ग्रेट पावर फॉर इट्स प्रे, किसके लिए? इसके शिकार के लिए, उसको शिकार करने के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉयन के पास बहुत पावर होती है। तो हमने यहाँ पे ये सिंगुलर टू सिंगुलर यूज किया। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, और इसको अच्छे से समझ लेना है और इसको अच्छे से नोट कर लेना है। फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें हम किसकी स्टडी करने वाले हैं? हम स्टडी करने वाले हैं V1 प्लस S की। हाँ, एक एग्जांपल इसका IS वाला दे दूं मैं, क्योंकि IS वाला भी हमने लिखा है। यस, ये शी, देखिएगा स्टडी, अब ये स्टडी है ना, तो इस वाले रिगार्डिंग में अगर हम पर्सन फर्स्ट होता तो हम स्टडी रहने देते, लेकिन पर्सन थर्ड सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? स्टडीज। यस, ये करेंगे स्टडीज। सी स्टडीज डेली, सी स्टडीज डेली। तो ध्यान देना, इस कंसेप्ट में हम IS का यूज और ES का यूज सिंगुलर नाउन प्रोनाउन केस में ही करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबका ध्यान रखिएगा, सबका मान सम्मान कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, और अपना जो पढ़ाई है उसको नियमित रूप से कंटिन्यू कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ताकि आप
अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएं। उनका सपना आपका सपना है, इसीलिए हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। इसी कामना के साथ नमस्कार।